आगे बढ़ते हैं, बारां से खबर है। बारां में जमकर मेघ बरसे, ग्रामीण अंचल में बाढ़ जैसे हालात है, जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। बारिश के चलते कई मकान ध्वस्त हो गए। खलदा गांव में मकान की छत गिर गई है, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। छत के नीचे अवृद्ध महिला दबी है, ये कहा जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं और मौसम का हाल आप तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। राजकुमार, कैसी स्थिति वहां पर है? हालांकि जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं उसमें भारी नुकसान साफ तौर से दिखाई दे रहा है। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, मौके की स्थिति को देख रहे हैं। क्या आज की तस्वीर रही अभी तक की? जी हबीबी, लगातार 5 दिनों से बारिश का दौर क्षेत्र में बना हुआ है और क्षेत्र के जो सभी नदी नाले हैं वो तेज उफान पर हैं। साथ ही कई इलाकों में ग्रामीण अंचल में मकान ध्वस्त हो चुके हैं और कहीं भी नुकसान की भी सूचनाएं मिल रही हैं और लगातार पानी का भी दौर जारी है। ऐसे हालात हो गए हैं जैसे बाढ़ आ गई हो। खलदा गांव को लेकर क्या जानकारी? वहां पर एक मकान की छत गिरने से खबर ये कि कोई एक वृद्ध महिला वहां पर दबी है। जी मकान मतलब अचानक गिर गया था बारिश के चलते, तो इसके नीचे एक महिला सो रही थी, वृद्धा थी, तो उसके नीचे वो अचानक गिरने से उसकी दबच में आ गई थी और ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद में उस महिला को बाहर निकाला है। और साथ ही उसके नीचे जो भी उसके वाहन खड़े हुए थे जैसे बोलेरो, बाइक वगैरह, तो सारी ही मतलब खस्ता हाल हो गई है। ठीक है, किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई क्या? प्रशासनिक अधिकारियों से किसी से अगर बातचीत हो पाई हो? कुछ कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ तो घरों में लगातार पानी भरता ही जा रहा है, लगातार पानी की आवक हो रही है, सड़कें लबालब हो गई हैं। कैसे यहाँ पर लोगों को सुरक्षित किया जाएगा? इनको कहीं ले जाया जाएगा? वैकल्पिक व्यवस्था कोई की जा रही है क्या? किससे बात हुई आपकी? फोन भी नहीं लगा पा रहे हैं, कई लोगों के संपर्क टूट गया, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और अधिकारी फंसे हुए हैं। चारों तरफ नदी नाले उफान पर है, तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी अभी तक गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि लगातार 5 दिन हो गए हैं। 5 दिनों से बारिश का दौर थमा नहीं है अभी तक। चलिए, लगातार 4-5 दिनों से बारिश का दौर जारी है, उसके बाद ये भयानक मंजर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया राजकुमार, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। गलियां लबालब हैं पानी से, सड़कें पानी से भर गई हैं और कई जगहों से मकान की छत गिरने की खबरें भी हैं, धराशायी पेड़ हो गए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान ये पिछले 5 दिनों की बारिश से हुआ है बारां में। आगे बढ़ते कोटा से खबर है। कोटा में लगातार बारिश से बिगड़ने लगे हालात। ग्रामीण के बाद अब शहरी इलाकों में भी जलभराव की समस्या। ये देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अनंतपुरा, बोरखेड़ा समेत कई इलाकों में पानी भर गया। जवाहर नगर, महावीर नगर में घरों में पानी घुस गया है, तस्वीर आपके सामने है। और कोटा में भी जो हालात हैं वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं सुबह ऑफिस के लिए, दफ्तरों के लिए, कामकाजी जो लोग हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना, क्योंकि सड़कों पर पानी ही पानी है और हेडलाइट्स ऑन करके गाड़ी चलाते हुए लोग दिखाई भी दिए क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बरसाती वाला, क्योंकि लगातार बारिश हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से। अब तो आप सोचें कि जो जल निकासी के लिए इंतजामात नहीं किए गए हैं वो तमाम खामियां भी उजागर हो रही हैं ऐसे हालातों में। ग्रामीण के बाद अभी तक तो सिर्फ गांव वाले इलाके, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर परेशानी लोगों को हो रही थी, लेकिन अब जानकारी ये है कि शहरी इलाकों में भी जल जमाव की वजह से, जल भराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और साथ ही अनंतपुरा, बोरखेड़ा समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की वजह से लोग परेशान। जवाहर नगर, महावीर नगर में भी घरों में पानी घुस गया, लोग भी परेशान हैं पानी भरने की वजह से। कोटा के इटावा में नहीं थम रहा बारिश का दौर, लगातार चल रहा बारिश का दौर। लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है कोटा के इटावा में। कल भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, भारी नुकसान यहाँ पर हुआ। अब जानकारी ये है कि बारिश का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो नहीं थम रहा, लगातार बारिश हो रही है। खतरे के निशान के करीब पार्वती नदी बह रही है, नदी की पुलिया पर पानी की चादर भी चल रही है, ये जानकारी है। कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है भारी बारिश की वजह से। राजस्थान का एमपी से संपर्क कट चुका है और साथ ही कैथुदा की चंबल नदी की पुलिया पर चादर चल रही है। 15 दिनों से खातोली कैथुदा सवाई माधोपुर मार्ग अवरुद्ध है भारी बारिश की वजह से और अब भी कोई तस्वीर फिलहाल तो साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में कब ये बाधित हुए रास्ते खुलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग परेशान हैं लगातार होती बारिश की वजह से।
बारिश की वजह से धौलपुर जिले में फिर चंबल नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर निकल गया है, जिसे लेकर सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन धौलपुर के अधिकारी हरकत में आ गए। उन्होंने चंबल के किनारे निचले क्षेत्रों में बसे गांव को अलर्ट कर दिया है। वहीं जिले का सेल्फी पॉइंट कहे जाने वाले पुराने चंबल पुल पर सुरक्षा व्यवस्था और निचले इलाके के इंतजामों का जायजा लेने एसपी केसर सिंह पहुंचे। पुल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर भी लगातार स्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। धौलपुर के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। इसके अलावा सिंचाई विभाग तो है ही, साथ में जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया है। चंबल नदी उफान पर चल रही है बारिश की वजह से धौलपुर में, और नदी का जलस्तर खतरे के निशान से जानकारी ये है कि ऊपर निकल गया। अब इस खबर के बाद ही सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी हरकत में आए। उन्होंने चंबल के किनारे निचले क्षेत्रों में बसे गांव को अलर्ट कर दिया है। लोगों से कहा गया कि अपने स्तर पर भी आप सावधानी बरतें। हालांकि जो राहत बचाव दल है उसको भी ये कहा गया है कि आपको भी एक्टिव मोड में रहना है। अगर कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत प्रभाव से बिना देरी किए सभी को मौके पर पहुंचना है, क्योंकि लोगों को परेशानी ना हो, जनहानि ना हो, ये कोशिश सभी की होनी चाहिए। जिले का सेल्फी पॉइंट कहे जाने वाले पुराने चंबल पुल पर सुरक्षा व्यवस्था और निचले इलाकों के इंतजामों का जायजा एसपी केसर सिंह ने लिया। पुल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं उनकी तरफ से। प्रदेश भर में बारिश की वजह से हाहाकार हो रहा है, और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बारिश के एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। बारिश की हम बात कर रहे हैं। बारिश की वजह से हाहाकार है प्रदेश भर में। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी हैं। बारिश का हाल आप तक पहुंचाने के लिए मेरे 4 सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। जयपुर से जियाउद्दीन खान मेरे साथ हैं, निर्मल तिवारी मेरे साथ है, कोटा से भवराज चारण मेरे साथ है, और कोटा के इटावा से ललित बंसल मेरे साथ हैं। सबसे पहले निर्मल, मैं आपका रुख कर रही हूँ। अभी कैसा है हाल राजधानी जयपुर का? कहाँ पर आप मौजूद हैं और वहाँ की तस्वीरें कैसी हैं इस वक्त? देखिए दीपा, ये गुलाबी नगर का सबसे व्यस्ततम जेएलएन मार्ग है, जिसपे देख सकते हैं वाहनों की जबरदस्त चहल पहल देखने को मिलेगी। ये वही जेएलएन मार्ग है जिस पर कल शाम को जीवन थम सा गया था। अभी भी जाम के से हालात देख सकते हैं आप। हजारों की संख्या में वाहन है वो रैंक करके चल रहे हैं। ट्रैफिक जो पुलिस है उसने कंट्रोल करने की कोशिश की कि किस तरह से वाहनों को निकाला जाए। इधर ओटीएस की तरफ भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। एक लंबा जाम वाहनों का देख सकते हैं कि तमाम किस तरह से वाहन यहाँ पर निकल रहे हैं। देखिए, जो जगतपुरा की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं, जो जवाहर सर्किल की तरफ से वाहन आ रहे हैं, चूंकि वहाँ पानी बहुत भर गया था तो उनमें लगातार धीरे धीरे रेंगते हुए वाहनों को वहाँ से निकालने की कोशिश की गई है। इसी तरह से जो झालाना की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं, अपेक्स सर्किल की तरफ से वाहन है, वहाँ भी जबरदस्त पानी भरा हुआ है, तो उस वजह से भी वाहनों को धीरे धीरे निकालने की कोशिश की जा रही है। ये लंबी कतार जो यहाँ से अब रामनिवास बाग की तरफ से या एसएमएस की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं, उनकी लंबी कतार आप देख सकते हैं। ओटीएस के बिल्कुल बराबर से किस तरह से लंबी वाहनों की कतार लगी हुई है। इधर जलधारा है साइड में, जलधारा में भी काफ़ी हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है मिट्टी का, लेकिन चूंकि वहाँ जो गार्ड है उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं जा सकते, तो हम दर्शकों तक वो तस्वीर नहीं पहुँचा पा रहे। सामने जो कुलिश वन है वहाँ भी जबरदस्त पानी की आवक देखने को मिली थी, तो सुबह वन विभाग के कर्मचारी वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने सब लोगों को रोका कि वहाँ अभी ना जाएं। झालाना लेपर्ड सफारी क्षेत्र की बात करें तो जो नाला निकलता है वो फुल फ्लोक के साथ नाला निकल रहा था, तो वहाँ हालांकि अभी हालात सामान्य और सफारी को दोबारा शुरू किया गया है झालाना के अंदर। लेकिन हालात दीपा इस तरह से हैं कि वाहन, चूंकि रूटीन डे है, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, चूंकि रूटीन डे है तो क्या लोगों को ऑफिस जाना, उनको अपने अपने कार्यस्थल पर पहुंचने की बात है, तो तमाम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है, जिला प्रशासन ने भी ये अलर्ट किया था कि जब बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे तक भारी से अत्यंत भारी बारिश राजधानी जयपुर के साथ ही पूर्वी राजस्थान के जितने भी जिले हैं, खासकर करौली, दौसा, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ तेज से अत्यंत तेज गति से बारिश हो सकती है। तो लोगों को ये अलर्ट जारी किया गया कि वो बिना गैर जरूरी काम से घर से बाहर ना निकलें, और जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं वो भी सावधानी बरतें कि जहां पानी का भराव ज्यादा हो। क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है, जैसे कि आपने भी जानकारी दी, 24 से 48 घंटे भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। जो कामकाजी लोग हैं वो तो निकलेंगे, उनका निकलना जरूरी भी है, लेकिन अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले, ये आम लोगों से अपील भी की गई है, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो स्थितियाँ खराब हैं, फालतू में परेशानी होगी, इसलिए अपने स्तर पर ही सावधानी बरतें, ये लोगों से कह दिया गया। आप रहिए हमारे साथ, कोटा का रुख करती, भंवर कोटा से लगातार बने हुए। भंवर, वहां की कैसी तस्वीर है, आज कैसा है मौसम कोटा का, और अभी की तस्वीरें आपके आसपास कैसी हैं, जरा दिखाइए और बताइए भी।
देखिए, कोटा में पिछले 4-5 दिनों से सूरज देवता के दर्शन हुए ही नहीं है। बारिश रुकती है फिर शुरू हो जाती है। रात के बाद से लगातार कोटा में बरसात जारी है और आज का दिन कोटा पर हम कह सकते हैं कि भारी है, क्योंकि आज कोटा के केथुन रोड की, बारा रोड की, महावीर नगर, जवाहर नगर इलाकों से, भीतरी शहर से, तलवंडी इलाके से हमें कई कॉलोनियों से जल भराव की खबरें मिल रही है। सड़कें पानी पानी हो गई है, वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं और शहर से भी ज़्यादा बदतर हालात गाँवों में है, जहाँ सोयाबीन की फसल किसानों की पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। पानी की निकासी नहीं होने के चलते जो खेत है वो तलैया में तब्दील हो चुके हैं। नदियां लगातार उफान मार रही है, बड़े बांध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कोटा बैराज से। तो इस वक्त भी जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2 गेट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और रास्तों की क्या हाल है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं फिलहाल केथुन रोड के एक रास्ते पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है रास्ता ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं ताल तलैया में तब्दील हो गया हो। लोग बमुश्किल रास्ते पार कर पा रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, लोग नीचे भी गिर रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं आपको केथुन रोड से जो कुछ लोग आ रहे हैं उन कुछ लोगों से बात करा पाऊं और उनसे ये पूछ पाऊं कि पीछे का क्या हाल है। आप पीछे केथुन रोड से आ रहे हैं, कितना पानी भरा हुआ है? मैं उधर से नहीं, पास से आ रहा हूँ। अच्छा, आप पीछे केथुन रोड से आ रहे हैं, कितना पानी भरा है, क्या हालत है? पूरे आधी मोटरसाइकिल में निकाल के लाया हूँ मैं अभी। चलिए तो देखिए वाहन चालक किस तरह से बमुश्किल अपने वाहन निकाल पा रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आपको बताएगी कि कोटा के क्या हाल है। केथुन रोड पर आप देखिए कि टायर जो हैं वाहनों के वो पानी में डूब जा रहे हैं और इससे भी बदतर हालात जब इस रोड पर आगे चलते हैं तब देखने को मिलती है। लेकिन कोटा में सबसे खराब हालात है इटावा उपखंड मुख्यालय में, जो 3 तरफ नदियों से घिरा है, उसके टापू बनने की हालात बन गए हैं। 3 तरफ जो नदियां हैं वो लगातार उफान मार रही है। वहां कोई रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो सकता है कि प्रशासन को आने वाले दिनों में चलाना पड़ जाए। दिगोद सुल्तानपुर जो इलाका है वहां से कोटा का संपर्क तब्दील हो रहे हैं, क्या इसको पहले रोका जा सकता था? इसको लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल है अपने आप में। आप चारों ही रहिए मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात लगातार मौसम की हम कर रहे हैं, बरसात लगातार हो रही है, बरसात के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ हैं, कोटा से भंवर एस चारण मेरे साथ हैं और साथ ही कोटा के इटावा से ललित मेरे साथ हैं। सबसे पहले ललित, आपका मैं रुक कर रही हूँ, वहाँ कैसी स्थिति, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। खबर ये कई गाँव में पानी भर गया, वहाँ पर लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। आज की तस्वीर कैसी है, जरा बताएं तस्वीरों के साथ में। चलिए, ललित तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। कोटा से भंवर भी मेरे साथ लगातार बने। भंवर, वहां से खबर ये है कि 50 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो गए, जैसे कि जानकारी आपने दी। अब प्रशासनिक अमले की क्या तैयारी है इससे निपटने के लिए? जो गाँव लगातार पानी में डूब रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए क्या इंतजाम हैं? उनको सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुँचाया जाएगा? क्या राहत बचाव दल मौजूद है वहाँ पर उन गाँव में जहाँ की स्थिति लगातार बिगड़ रही है? क्या जानकारी है? उनको तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने हालातों की समीक्षा की है और इसके बाद उन्होंने कल रात को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी अधिकारी और संबंधित कार्मिक जो हैं वो बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गांवों से भी अब हालात जो है वो शहरों में बिगड़ते जा रहे हैं। ये शहर का इलाका है, केथुन रोड पर मैं खड़ा हूँ और आप हालात देख सकते हैं। सड़क ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी छोटे मोटे तलैया में तब्दील हो गई है। बहुत से वाहन चालक आपको ऐसे दिखा सकता हूं मैं यहाँ पर, जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं इस रोड को क्रॉस करने की और यहाँ पर खड़े होकर के ये विचार कर रहे हैं कि क्या अपनी बाइक को, अपने वाहन को इसके अंदर डाला जाए पार करने के लिए, क्योंकि बहुत से वाहन चालक हमने थोड़ी देर पहले देखा है यहाँ गिर चुके हैं। बहुत से लोगों की जो बाइक्स हैं, उनके जो दूसरे वाहन हैं वो बीच में ख़राब हो गए हैं। और आप देखिए जो बाइक्स यहाँ पार कर पा रही है सड़क को, वो भी कितने बमुश्किल पार कर पा रही है। कुछ लोगों ने आप देखिए इरादा बदल दिया है और रास्ता बदल दिया है कि इस रास्ते से जाना नहीं है। चलिए कुछ लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, इतना पानी है, हो जाएगा पार? बहुत बड़ा है तो सर, इसमें गाड़ी बंद होने के बाद में स्टार्ट करना है, हालत ख़राब हो जाएगी हमारी। तो बहुत जाम हो रहा है इसमें, देखो बहुत पब्लिक परेशान हो रही है। देखिए आप, ये जनता की समस्या है और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए बमुश्किल लोग जो हैं वो इस पूरी सड़क को पार कर पा रहे हैं और कई हादसे हमने यहां पर होते देखे हैं। गनीमत यह है कि फिलहाल बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन कोटा में रुक रुक के बारिश का दौर वापस शुरू हो रहा है। और अब अगर बरसात और बरसती है, तेजी से बरसती है, जैसा कि अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है अगले 2 दिनों के लिए, तो आप तय मानकर चलिए कि कोटा में और भी मुसीबतों में
इजाफा होगा लोगों की। लेकिन जो लोग इस सड़क को पार कर पा रहे हैं वो कितने बमुश्किल पार कर पा रहे हैं, ये खुद आपको तस्वीरें बता रही है। क्या लगता है, हो जाएगी पार? करते हैं, कोशिश हो जाएगी तो पार करेंगे, नहीं तो आप रिटर्न हो जाएंगे वापस यहाँ से। चलिए, तो देखिए लोग कह रहे हैं कि कोशिश करते हैं। जब कुछ लोगों को पार करते देखा है तो बाकी लोगों की भी हिम्मत बंधी है यहाँ पर अंदर अपनी बाइक डालने की। लेकिन ये हालात साफ तौर पे बता रहे हैं कि कोटा में बारिश के चलते किस तरह के हालात बन गए हैं। मुख्य सड़कें तलैया में तब्दील हो गई है और कई कॉलोनियाँ ऐसी है, 12 रोड की, झालावाड़ रोड की, कैथून रोड की, जहाँ की पानी स्थितियाँ और भी बिगड़ सकती हैं, इसलिए अब इंतजाम करने ही होंगे। जिन इलाकों में जल भराव हो गया है वहाँ पर जल निकासी के लिए क्या इंतजाम हैं, इसको लेकर भी जानकारी मैं आपसे लूँगी। लेकिन कोटा के इटावा की हालात भी बहुत ख़राब है, वहाँ से ललित मेरे साथ लगातार बने। ललित, अभी कैसी है तस्वीर वहाँ की, मौसम कैसा है सबसे पहले, और इंतज़ामात किस तरीके के वहाँ पर किए गए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए? क्योंकि कई गांव ऐसे जानकारी वहाँ से मिल रही है कि गांव में पानी भर गया, लोग बेघर हो गए, लोग परेशान हैं, उनके लिए क्या इंतज़ामात वहाँ पर की गई है? जी मैं बिल्कुल बता दूं, अभी मैं इटावा नगर के कोटा रोड पर खड़ा हुआ हूं। यहाँ मेरे पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सूग नदी है जिसमें अथाह पानी की आवक हुई है और जो मौसम की जहां बात है, रिमझिम बारिश का दौर पुनः शुरू हो गया है। और जो हाड़ौती की जो नदियां हैं, चंबल, कालीसिंध और पार्वती, इन तीनों नदियों में तेजी से उफान आया है, जिसके परिणाम स्वरूप हालात भयावह होते जा रहे हैं। खातौली की पार्वती नदी है वो खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है। ऐसे में प्रशासन के इंतजामों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं कल जो एक रेस्क्यू हुआ था और उसको लेकर जब फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाई थी तो उसके बाद कहीं कहीं स्थानीय प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम कोटा से मंगाई है और अभी अभी सूचना आई है कि बोरदा गांव के लिए रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है और वहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना है। रेस्क्यू टीम के जो इंचार्ज हैं अशोक शर्मा, उन्होंने बताया है कि वो बोरदा के लिए निकल रहे हैं, वहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना आ रही है। फिलहाल जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है और इंद्रदेव है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इटावा उपखंड क्षेत्र में हालात विकट और स्थिति खराब है। हाँ ललित, अभी कुल कितने गांव हैं कोटा के इटावा के जहां पर पानी भरा हुआ है, या फिर कुल कितने गांव ऐसे हैं जहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है? क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, देख रहे हैं वहाँ के हालातों को। कैसी स्थिति उन इलाकों की जहां पर आप गए, और कितने कुल गाँव ऐसे जहाँ पर बद से बदतर हालात बन रहे हैं बरसात की वजह से? जी मैं बिल्कुल बता दूं, इटावा उपखंड क्षेत्र का अतोली, सम्मानपुरा, बोरदा, ये ऐसे गांव हैं जो पानी से जलमग्न हैं। ये और आयाना साइड की बात करें तो विजयपुरा और लोहौद है वो भी कहीं न कहीं फंसा हुआ है। लोहौद की जो पुलिया थी वो गत दिनों ही टूट गई थी, जिसके चलते 3 ग्राम पंचायत भी इटावा उपखंड मुख्यालय से कट गई थी और पिपलदा तहसील मुख्यालय से भी कल सूखनी नदी में पानी आने के साथ ही इटावा उपखंड मुख्यालय का संपर्क कट गया है। वहीं जो अतोली का नाला है उसमें भी उफान आया हुआ है। ऐसे में उधर भी सिनोता, डीवरी, चंबल, ककराउदा और बोरदा ग्राम पंचायतें हैं, उनका इटावा उपखंड मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि करीब 50 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनका इटावा उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है और वहां पर प्रशासन की पहुंचने की जो कवायद है वो की जा रही है, लेकिन कहीं कहीं सफलता हाथ नहीं मिल पा रही है, जिसका परिणाम यह है कि प्रशासन ने पहले इंतजाम नहीं किए और जब पहले नहीं इटावा उपखंड के 50 के करीब गांव ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है। अब इंतजामात की जा रही है, वहां पर व्यवस्था लगातार की जा रही है कि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन ये व्यवस्था अगर पहले की जा चुकी होती, उन इलाकों को चिन्हित करके जहाँ पर स्थिति बिगड़ सकती है, तो फिर हालात ऐसे नहीं होते जो अभी दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ललित, आपका भी, और भंवर आपका भी तस्वीरें दिखाने के लिए।